आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों को बहुत महत्व दिया था। मुख्य उपनिषदों में ईशोपनिषद है। उपनिषद का अर्थ है एक पेड़ के पास बैठकर ऋषि और ज्ञानी शिष्य चर्चा करते हैं और उसका सार, उसका ज्ञान उपनिषद में आता है। ईश उपनिषद में बताया गया है कि सब कुछ परब्रह्म का है, जो हमें मिला है उनका ही है, हम केवल एक माध्यम हैं। इसीलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, विचार से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आप सब चीज का उचित उपभोग करें, परंतु आसक्त ना हो। यानी यह नहीं मिलेगा तो हम कष्ट में आ जाएंगे, यह स्थिति आसक्ति दर्शाती है। परब्रह्म स्वयं में है। परब्रह्म स्वयं का ही एक ही रूप है, परंतु हमें अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि हमें ज्ञान के उस स्तर पर नहीं पहुंचते हैं। जो अपने को सभी प्राणी में देखता है और सभी प्राणी को अपने में देखता है, उसे कोई दुख नहीं होता है। परंतु यह बहुत कठिन है। बड़े से बड़े महापुरुष भी यह नहीं कर पाते हैं। संसार की भौतिकता, वैभव की लालसा हमें अपने अंतर्मन से दूर ले जाती है, परंतु संसार को भूलकर अपने ही अंतर्मन में खो जाना और संसार को भुला देना, यह भी बहुत गलत है। संसार और अंतर्मन को अनुभव करते हुए समभाव में जीना ही जीवन की सच्चाई है, ऐसा ईशोपनिषद कहता है। जब हम संसार से जुड़े होते हैं तो कर्म करते हैं, कर्म भाव में होते हैं। जब अंतर्मन से जुड़े होते हैं तो ध्यान, मेडिटेशन में होते हैं। जो कर्म भाव और मेडिटेशन का अच्छा समभाव कर लेगा, वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। सूर्य के पास बहुत ऊर्जा होती है जो वह संसार को देता है। हम सूर्य से ऊर्जा लेकर परब्रह्म को देखने की शक्ति लें और हम परब्रह्म का ध्यान करें।